अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्वल नड्डू ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अब जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग आए हैं खो के नानी के घर यानी मेरे मायके को, और बच्चों का जो बैक टू रूटीन ब्लॉग है वो कैसा चल रहा है वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। यहाँ पर अड्डू जो है मेरे पास बैठे हुए हैं, और जो डेली रूटीन जो है वो किस तरह से यहाँ पर चल रहा है मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर मैंने भिगाया है सेरेलैक के लिए चावल और दालें, और पहले का भी थोड़ा-सा सेरेलैक है। और जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह होने के बाद जो बच्चों का पानी रहता है बॉटलों को स्टेरिलाइज़ करती हूँ, और साथ-साथ गर्म पानी जो होता है उसे मैं उबाल कर ठंडा कर कर बच्चों को पिलाती हूँ। और लंच में यहाँ बनाया था मम्मी ने अ, टमाटे का अचार बनाया था, और अड्डू के लिए थोड़े से आलू भी उबाले थे मैंने, और साथ में मटन के कोफ्ते भी बनाए थे। उसे जो है हमने गला कर फ्रिज में रख दिया था उसके आटे को। और यहाँ डोंडा फ्राई भी बनाया है हमने। यहाँ इक्खू जो है यहाँ किचन में आए हैं। बच्चे चाहे किधर भी क्यों ना जाएँ, उनकी मस्ती जो तो लागू रहती है। और यहाँ मैं बालकनी में खोल कर देख रही हूँ, ठंडा अचानक से मौसम बहुत ही ठंडा पड़ गया है और बारिश आए जैसा हो रहा है। दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसे मैं ठंडा करके बच्चों को पिलाकर सुला देती हूँ शाम के वक़्त। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। मेरे मम्मी के घर के यहाँ पर हर तरह की ट्रेनें जाती है, और माल चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, हर तरह की ट्रेनें जाती हैं। और जब बारिश शुरू होती है, जैसे कि अब बारिश हो रही है और इकरा जो है भीग रहे हैं बारिश में, हल्की सी झमाझम बारिश हो रही है, और ऐसे में बहुत ही प्यारा नज़ारा अ, सीन हमें दिख रहा है। बिल्कुल गाँव में विलेज साइड की फीलिंग आती है। बिल्कुल शहर से दूर जिस तरह का माहौल होता है, उस तरह का माहौल हमें हमारे मम्मी के घर में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना ही रोड की ट्रैफ़िक होती है और ना ही कोई ज़्यादा भीड़-भाड़ या गाड़ियों की आवाज़ें। बहुत ही सुकून का एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे कि बारिश हो रही थी, तो मैंने चावल जो भिगाए थे उसे बस हल्के से सूखने के बाद अंदर ला लिया है मैंने, और बच्चों को गाने लगाकर एक जगह पर बिठा दिया है मैंने, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। अब हो गई है शाम, और बच्चों को मैंने सो के उठने के बाद डिनर करा दिया था, और उन्हें नाइट ड्रेस पहनाकर उनका जो नाइट रेजिम होता है, ऑयल वगैरह मालिश करना, सर पर ऑयल लगाना, और दिन भर खेल कर बच्चे जो थक जाते हैं उनको अच्छे से मालिश वगैरह कर कर हुँ, उन्हें नाइट ड्रेस वगैरह पहना देती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाकर, फिर वो खेल लेते हैं और खेल कर सो जाते हैं। दोनों एक-दूसरे से जितना लड़ते हैं उतना ही एक-दूसरे के साथ खेल लेते भी हैं। दोनों बहुत ही छोटे हैं, इक्कू और अड्डू, लेकिन दोनों एक-दूसरे से बहुत लड़ते हैं। यहाँ हो गया है अगला दिन, और सुबह-सुबह ही मम्मी ने बनाया था गरम-गरम कद्दू का दालचा। इक्कू को मैं दोशा खिलाती हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो दालचे के साथ जो है दोशा अच्छा खाया जाएगा। बच्चों को जो है ड्राई सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद होती हैं, उसे उन्हें खाने में बहुत ही परेशानी होती है। जबकि दाल या दालचा वग़ैरह हो तो उसे किसी भी रोटी या दोशे के साथ हो या किसी के साथ भी अच्छे से डुबा कर खाने में आसानी होती है। इक्कू को मैंने ब्रश करवा दिया और फेस वॉश और हैंड वॉश भी करा दिया है। और सुबह के वक़्त जो है कबूतरों को दाना डालते हैं हम लोग। मसूर की दाल जो होती है, मसूर की दाल, काली मसूर की दाल, यानी छिलके के साथ वाली दाल, वो दालें हम लोग डालते हैं। इसे काली नहीं, लाल मसूर की दाल कहते हैं। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, और इक्कू को थोड़े से निकाल कर दे रही हूँ मैं, और इक्कू उन्हें डालेंगे।
बच्चे चाहे किधर भी क्यों ना जाएँ, चाहे ट्रैवलिंग में हो या किसी एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग शिफ्ट करें, उनका जो डेली रूटीन होता है, वो कहीं भी जाओ उसे फ़ॉलो करना पड़ता है। और जब तक बच्चे अपने हाथ से खाना ना लगे, बच्चों को 3 टाइम माँओं को पकाना, खिलाना और उनका जो रूटीन होता है, हर चीज़ फ़ॉलो करने में ही पूरा दिन चले जाता है। कैसे चल रहे हैं आप सभी की छुट्टियाँ, मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। और मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही दानों को डालने के लिए इक्खू आए, एक-एक करके कबूतर आने लगे। यहाँ बहुत सारे कबूतर आते हैं और दाना खाते हैं और उन्हें देखकर दोनों के दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें भी उन्हें दाना डालने में बहुत खुशी मिलती है। यहाँ लाल दाल जो है मैं बता रही हूँ कि इसका छिलका निकालने पर किस तरह से इसका लाल कलर नज़र आता है। इक्खू ने अपना ब्रश कर लिया है और मैं उनके दोशा जो है वो बना रही हूँ। ये दोशों का जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है इसमें माश की दाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डालते हैं और चावल केवल बहुत ही थोड़े डालते हैं। जैसे कि 3 कटोरी माश की दाल में आधी कटोरी चावल डालते हैं, इसीलिए दोशे सॉफ्ट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि मुँह में डालते ही घुल जाएँ। और माँ कहते हैं कि माश की दाल बहुत ही ताकत होती है पीठ की हड्डी के लिए और बच्चों के लिए भी। और जो गम होता है, जब गम की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि घुटनों में दर्द हो या फिर हड्डियों का जो दर्द होता है, बॉडी पेन्स, वो सारे का सारा दर्द ये माश की दाल खाने से कम होता है। और बच्चों को माश का जो तेल होता है उससे मालिश करने से भी उनको बोन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा माश की दाल देना चाहिए डेली रूटीन में, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और देख सकते हैं दोशा मैंने निकाल लिया और उसे मैं दालचे के साथ इक्खू को खिलाऊँगी। इक्खू और अड्डू को दोनों को एक साथ बिठाकर मैं दोनों को नाश्ता और हर टाइम का लंच खिलाती हूँ। अलग से खिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसीलिए दोनों को एक जगह पर बिठाकर खिला देती हूँ एक साथ, ताकि मेरा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। जैसे ही इक्खू अंदर आए, एक-एक कबूतर कर सामने आकर दाना खाने लगे और इक्खू उन्हें छुप कर देख रहे थे। यहाँ अड्डू जो है अभी-अभी उठे हैं। वैसे तो वो सबसे पहले उठ जाते हैं, लेकिन आज जो है वो थोड़ा देरी से उठे हैं। वो उठते ही मैं दवाई डाल देती हूँ और उन्हें इक्खू के साथ बिठाकर दोनों को साथ में लंच करा देती हूँ। जैसे कि दालचा बना हुआ था यम्मी यम्मी, तो लड्डू के सेरेलैक्स में भी मैं दालचा जो है कद्दू और दाल जो है ऐड कर सेरेलैक्स बनाती हूँ। बच्चों के जो डेली डाइट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वर्ज़न जो है हेल्दी उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है और हेल्दी खाना खिलाना चाहिए बच्चों को। और बच्चे भी बोरिंग रोज़ का मील खाते हुए थक जाते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैरायटी दें ताकि वो खाने में भी बोर ना हो। और बड़े मज़े से अड्डू ने अपना जो दालचे का जो सेरेलैक बनाया था वो ख़त्म कर लिया और अड्डू को मैं अच्छे से मुँह हाथ धुलाकर रेडी कर दूँगी। और जब दोनों रेडी हो जाएँगे, उन्हें खेलने के लिए छोड़ दूँगी। इक्कू को भी मैंने क्लीन करके साफ़ कपड़े वग़ैरह पहना कर छोड़ दिया और अड्डू को भी मैंने रेडी कर दिया और दोनों टीवी देख रहे हैं।
12 बज रहे हैं और अड्डू को मैं दूध पिलाने की जगह थोड़ा-सा आम का रस पिला रही हूँ, क्योंकि अड्डू का आम बहुत पसंद है और इस सीज़न में हर बच्चों को आम खाने का बहुत शौक होता है। तो अड्डू को मैं दूध नहीं पिलाकर आम खिला रही हूँ और आम खाने के बाद अड्डू जो है सो जाएँगे। अड्डू जो है आम खाकर बड़े मज़े से जो है सो गए हैं और इक्कू जो है वो अपनी शरारतें जो है चालू रखते हुए ये यहाँ पर टीवी के सामने खड़ कर जो ड्रॉपर्स जो होते हैं दवाई के, उन ड्रॉपर्स के साथ वो खेल रहे हैं। और जब अड्डू उठ गए थे तब इक्कू सो गए थे। बच्चे लगभग उनका रूटीन जो है वही चालू रहता है कि वो खाते हैं, खेलते हैं, थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और अड्डू जो है दीदी सो जाने के बाद उन्हें रिमोट से इस तरह से हिला-हिला कर उठा रहे हैं कि दीदी उठो, हम खेल लेंगे। इक्कू सोकर उठ गए हैं और वो 2 जो गुड़िया है इक्कू की, उन जो गुड़िया को उन्होंने पिल्लो पर सुला दिया है। 1 खिलौने के लिए दोनों लड़ पड़ते हैं। जब इक्कू कोई चीज़ से खेलते हैं तो अड्डू को भी वही चीज़ चाहिए होता है। और यहाँ मैं अपना डिनर रेडी कर रही हूँ। दालचा खाना और अंडा अंडा फ्राई कर लिया था मैंने रात में। हो गई है, आज की भी रात ख़त्म हो गया है, दिन ख़त्म हो गया है और बच्चे जो है रात में जब लाइट मूव्स किए हमने तब भी वो उनकी शरारती चालू है। और वो जो बच्चों के जो गाने होते हैं बेबी डांस के, उस पर वो नाचते हैं और अच्छे से एन्जॉय कर फिर सो जाते हैं। कैसा था हमारा व्लॉग ज़रूर लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इक्कू एंड अड्डू व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।